तो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दाबॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोत। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि घबराना किसी भी साथी को नहीं है। अगर आप टेंशन लेते हो, चिंता करते हो, मल्टीपल लोन के चक्कर में फंस चुके हो और सोच रहे हो कैसे चुकाया जाए, उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हो, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं, आपको डिप्रेशन में जाना है। डेप्ट है, एक ना एक दिन वो कर्जा आपके सिर से उतर जाएगा। तो घबराने की किसी भी साथी को चिंता नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो हमने यहाँ पर मल्टीपल ऑडियो को मर्ज करा है, एक से बढ़कर एक ऑडियो है। कहीं पर आपको दिखेगा कि हम आरटीपी दे रहे हैं रिकवरी एजेंट्स को, कहीं पर आपको दिखेगा कि हम सेटलमेंट के लिए अप्रोच कर रहे हैं कम से कम विवर में, जो भी हमारे पेड मेंबर्स हैं जिनके हम केसों पर डील करें। तो चलिए सुनते हैं, देरी ना करते हुए हमने क्या क्या बातें की हैं। विजेंद्र बिष्ट जी। हाँ हाँ हाँ, बोल रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा। EMI से वो बोलते हैं ना। जी 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 जी, बोलो। वो अभी सर मैंने पता किया ना, वो 50,000 में नहीं, 65,000 वन शॉट में हो पाएगा आपका। ये लास्ट है। ऐसा तो नहीं हो पाएगा, नहीं पता नहीं, सॉरी। हाँ कोई बात नहीं सर, आप जितना टाइम चाहें सर बैंक की तरफ से आप उतना टाइम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। साथ में करना हो तो करके खत्म करो। सर हमें तो खत्म ही करना है, बट आप खुद अगर इस लाइन में हैं तो आपको नॉलेज है सर, और आपको पता भी है सर कितना लास्ट टू लास्ट जा सकता है सर। लास्ट तो मुझे मालूम है 16% तक जा सकता है, 15-16 तक। नहीं जा सकता सर, ये आपको पता नहीं आप कौन सी रिकवरी कर रहे हैं, बट अगर आप सच में रिकवरी कर रहे हैं तो आप फिर गलत रिकवरी कर रहे हैं, क्योंकि इतना आज तक नहीं दिया सर मैंने वेवर। आपने नहीं दिया तो ये तो सर फाइनेंस है, ये तो फाइनेंस बैंक है सर, इसलिए इतना इतना ये 20-25% भी रिवर्स हो जा रहा है। अदरवाइज सर अगर बैंक होता मैं तो मालूम है। सर मैं ये। लास्ट मंथ में इसको कितने कितने 55,000 में मैंने करवाया नहीं था, ये लास्ट मंथ फंड की वजह से। तो अच्छा तुम बोल रही है 65,000। अच्छा, 55,000 आपको ऑफर हुआ था। हाँ, मैंने करवाया नहीं था, मेरे पास ना कुछ पैसे आने थे, वो फिर कैंसिल हो गए, इस वजह से मैं रुक गया। नहीं लेकिन ये 65,000 में ही हो पाएगा सर, थोड़ा बाकी कोई दिक्कत नहीं है सर। आप बैंक की तरफ से टाइम लीजिए, कोई इशू नहीं है सर। ऐसे भी बैंक आप जैसे कस्टमरों को बहुत अच्छे तरीके से सर आंखों पे रखता है। जेन्युइन कस्टमर है ना सर आप। ठीक है मैम, ठीक है, वही बात कही आपने। जी जी जी, समझ गए होंगे आप सर मेरा इंटेंशन ना। समझ गए आपने, जो है ना कम शब्दों में ज्यादा समझा बहुत दिया मुझे। जेन्युइन, बहुत जेन्युइन कस्टमर है मतलब सर आप हम वैसे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये कहना चाह रही हो। ये तो सर देखिए आपका आपका सोच है सर, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है। इसमें तुम्हारे जेन- थोड़े से एफर्ट जाएंगे। मैं इसमें कह रही हूँ सर, मैं। हाँ इसमें बोलिए। इसमें तुम्हारे थोड़े से एफर्ट जाएंगे, बस थोड़े से। कैसे एफर्ट सर? तुम्हारे ये एफर्ट जाएंगे, अपने बॉस को बोलो कि हम्म कस्टमर के पास बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है, मेडिकल इशू भी था, इसको कर दो, एक हम्म। केस ही तो है, पड़ा रहेगा, बड़ा अमाउंट है। तब ये होगा तो उसके बाद ही तो 8 लाख वाला भी करवाऊंगा तुमसे। अच्छा 8 लाख का भी है? हम्म। अच्छा 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 अच्छा, तो इतना बॉस को क्या बोलूँ, आप बताओ बॉस को क्या कहूँ बॉस को ये बोलो, कि। उसका हम्म, मल्टीपल डेप्ट है और इस केस को ये कर भी लो। बोल दूँ कि रिकवरी में है वो भी? ये बोल दूँ अगर आप बोले तो सर, बोल आप दो, परमिशन दे। बोल दो। अच्छा, तो एक बात बताइए, पिछले मंथ भी तो बात चल रही थी, क्या ऐसा इशू आया कि अरे आपने पेमेंट नहीं कराया सर? पैसे आने थे, वो पैसे रुक आप गए। सच बताइए ना सर, खुल के मैं बात करते मैं हैं सर, सच बताइए। खुल के बताता हूँ। मेरी ना एक हम्म एसबीआई क्रेडिट कार्ड की और एक्सिस बैंक का, उन दोनों की हम्म, बात चल रही थी, और आपसे बात करने से पहले ही ना उनके लेटर आ गए मेरे पास। ठीक है मतलब आप लोगों से भी बात चल रही थी। ठीक है। वैसे कौन सा, क्या कहाँ करते हैं आप रिकवरी, कौन सा कहाँ पर है सर आपका ये मैं तो एजेंसी? डेप्ट सेटलमेंट का काम है मेरा। सेक्टर 18 नोएडा में एल के एसोसिएट कॉर्नर हूँ मैं। क्या बात है सर, मतलब हम जिंदा जिंदा लोगों से पैसे नहीं ले पा रहे हैं अब। हाँ, हम जिंदा लोगों से पैसा नहीं ले पा रहे हैं सर, और आप बताइए इतना टैलेंटेड काम कर रहे हैं सर ना। जी जी। तारीफ कर रही हो या फिर अरे नहीं 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 जूता सर, भिगो के मार रही हो? तारीफ ये हाँ? तारीफ ही है सर आपके लिए। कोलकाता से बिलोंग करते हैं ऐसा लग रहा है सर। नहीं नहीं, कोलकाता से नहीं है। अच्छा कोलकाता से नहीं है आप? ना, तो 20 से लगा ना सर, इसलिए पूछा, ब्रिजेंद्र 20 से। नहीं नहीं, कोलकाता से नहीं है, दिल्ली से ही है।
चलिए ठीक है सर। देखिए मेरा क्या है सर, हमारा तो पैसा नहीं है सर। आपने देना है लगाओ दीजिए, नहीं लगाओ देना है मत दीजिए। थोड़ा सा जोर लगाओ मैडम। अरे मेरे मालिक, मैंने जोड़ लगा के ही बताया है 65,000 वन शॉट में। वो भी सर अगर आप परमिशन दें, आपकी इजाजत हो, अगर आप चाहें तो करा लीजिए, वरना तो सर टाइम है। आराम से कितना मर्जी रिलैक्स होके टाइम लीजिए, ले कोई दिक्कत नहीं है बेच सर। दोगी क्या कोटेक को? अरे नहीं 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 सर, हम कौन होते हैं सर किसी को बेचने वाले। कोटेक को बेच दोगी क्या कि 10% में बेच रही हो, यहाँ तो फिर भी 16% मिल रहा है, क्यों लॉस करवा रही हो DMI का 6% का? अरे नहीं सर, ये सर आपको ऐसा लग रहा है, मतलब अगर आप अपने जहाँ आप बैठे हुए हैं, मैं वहाँ सर अपने सिस्टम पे बैठ के अगर सच बात करूँ तो ये लेने देने वाला काम नहीं है सर हमारा। जेन्युइन तरीके से कस्टमर का सेटलमेंट कराते हैं और जेन्युइन तरीके से अरे उसको क्लोज कराते वो हैं तो सर। मुझे मालूम है, DMI वाले जेन्युइन तरीके से ही करवाते हैं, बहुत अच्छा है। और तुरंत राइट ऑफ केस है ये, राइट ऑफ में तुरंत NOC भी NDC भी दे देते हो आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो मुझे अब मालूम। आप इच्छुक हो तो बताओ, फिर वरना तो सर इच्छुक कोई बात नहीं। तो मैं हूँ, अगर आप मेरी हेल्प करो 50,000 में से क्लोज करवाने में तो सर देखो, दिखाओ। मैं आपको बहुत क्लियर बात कर रही हूँ। करो। 3,18,000 का आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। इस पे 20% बैंक में लास्ट टू लास्ट बोला है। हाँ। इसके अलावा अगर 1% भी ऊपर नीचे हुआ तो लेटर नहीं आ पाएगा सर। वो भी मेडिकल 20% मेडिकल इशू लगा दो, आ जाएगा। नहीं हो पाएगा सर। और वो भी लास्ट टू लास्ट अगर मैं बोलूँ, मैं ये इस बिहाफ पर बोल रही हूँ कि आप जैसे ही लेटर आएगा, आप 20 तारीख को इसका पेमेंट करा दोगे हाँ। सर। वो भी तभी रेज होगा लेटर, अदरवाइज सर हाँ? छोड़ ही दो। फिर आप कुछ खत्म नहीं करो सर, आप कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 शॉट दिलवा दो चलो मुझे 20% में। अरे नहीं 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 सर, 1 शॉट का अमाउंट है, 3 शॉट कहाँ से दिलवा दूँ। दिलवाओ 3 शॉट दिलवाओ। अरे सर आप खुद इसमें इस लाइन में, आपको तो पता होना चाहिए सर। 1 शॉट में जाओगे जितना आपको 3 शॉट एक में फायदा चीज नहीं बोलो होगा। ना, कस्टमर विकलांग हो गया, ये लिख दो मेडिकल में। कस्टमर विकलांग हो गया। अरे विकलांग तो सर मैं ये भी लिख दूँ, कस्टमर की डेथ होती है सर, है पैसा ही मत दो। तुम ये लिख देती हूँ सर, कस्टमर की डेथ हो गई है, पैसा ही खत्म उसके करो लिए सर, तो तुम्हें मुझे छोड़ो। मारना पड़ेगा और मार करके अरे डेथ नहीं सर्टिफिकेट सर, लाना पड़ेगा। छोड़ो सर, मैं यही लिख देती हूँ, खत्म करो, आप पैसा ही मत दो सर। तो फिर NDC भेज दोगी मुझे फिर? ऐसे कैसे भेज दूंगी सर। तुम लिख रही हो तो लिख दो, फिर NDC भी भेजो। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं मिल पाएगा सर। है? और आपको अरे NDC आपको चाहिए क्यों सर? आपने कौन सा इसको क्लोज कराना है? मैं और अपने आप एक बार बताओ, आपने बोला आपने दूसरे बैंकों का भी क्लोज कराया हुआ है ना। हाँ हाँ जरा एक बार लेटर भेजो आप मुझे, देखो कौन से बैंक में कितने % पे क्लोज किया है। लास्ट कौन से बैंक का क्लोज कराया आपने? IDFC का कितने % पे? 8% पे। 8% पे। प्रिंसिपल क्या था आपका? 88,000 के करीब था। अरे सर 8, ये तो सर देखो आप भी बहुत अच्छे से जानते हो, हम्म। और सर मैं भी जानती हूँ, कोई बैंक 8% पे क्लोज नहीं करता। IDFC दे देता है, IDFC का नहीं तो करता सर, 5% नहीं में दे करता। देता है बाबू। नहीं करता सर। RBL का मैं तुम्हें सर नहीं 10% करता। 12% के लेटर दे दूं? बोलो। नहीं करता सर। अब तुम यार एक जगह के कुएं के मेंढक बने हुए, तो उसमें मेरी क्या गलती है? आओ चलिए कभी, कोई बात नहीं। पधारो हमारे देश, आओ मेरे ऑफिस में कभी किसी दिन, चाय पानी पिलाता हूँ। हाँ चलिए सर, कभी मौका मिला तो जरूर आएंगे सर। अच्छा, तो इसको तो करो मेरी हेल्प, इसको तो करो 50,000 में सर यार। बता तो दिया सर, बता दिया। नंबर आपके पास मेरा नंबर है ही सर। ये तो फेक नंबर है, स्पैमर वाला। नहीं 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 सर, रजिस्टर्ड नंबर है ये मेरा। किसके नाम से रजिस्टर्ड है ये तो बताओ। मेरे नाम से रजिस्टर्ड है सर। क्या नाम है और सर तुम्हारा? एक बात बताओ, रिकॉर्डिंग आप भी कर रहे हो, रिकॉर्डिंग मैं भी कर रही हूँ क्या ना। नाम है तुम्हारा? अरे मेरे मालिक सुनो तो, रिकॉर्डिंग आप भी कर रहे हो, अरे रिकॉर्डिंग मैं भी मेरी कर रही हूँ। मेरी मालकिन बताओ ना। तो इसमें कुछ गलत सही तो है ही नहीं सर, जो भी बात हो रही है रिकॉर्डेबल लाइन पे बात हो रही है सर, और बहुत अच्छे से, बहुत तो अच्छे तुम पेज पे लास्ट बात बताओ, हो रही है। लास्ट बताओ आप क्या क्या करोगे लास्ट मेरे लिए? यही है सर, लास्ट यही है। मेरे लिए तुम इसको कर दो 55,000 कर दो। बोल दो 55 कस्टमर की एक सेम डे पे पेमेंट करा दोगे? आज लेटर दे दूंगी 55,000 का, दे देंगे। जैसे भी करके अपना मतलब जितना मेरे से एफर्ट हो सकता है करके दे दूंगी। सेम डे पे पेमेंट करा दोगे? करा दूंगा, हाँ करा दूंगा। पक्का? अरे अब क्या स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं?
अच्छा हाँ? चलिए ठीक है सर, कोई बताओ, दिक्कत नहीं है कैसे- सर, टाइम पे कर कैसे नहीं बोलूं? नहीं, तो ये फिर आपने दूसरे नंबर से क्यों कॉल किया? उस वाले नंबर से क्या दिक्कत हो रही थी? तुम उस पे कर उससे लो, बात करते। उससे बात कर लेंगे। जब मैं इससे बात कर रहा हूँ उसमें आउट गोइंग के लिए पैसे नहीं है। अच्छा, आउट गोइंग के लिए पैसे नहीं है। हम्म। चलो ठीक है सर, बात करती हूँ बैंकर से, अगर हो सकता है तो सेम डे पे पेमेंट। अगर मान लो 2 बज रहे हैं, 3 बजे 4 बजे तक लेटर दे दूँ मैं, हम्म। तो पेमेंट हो जाएगी? क्यों नहीं होगी? 5 बजे तक। ये बताओ क्यों नहीं होगी? जब चलो आप ठीक मेरे है, लिए इतनी मदद कर रही हो तो क्यों नहीं होगी पेमेंट? चलो ठीक है सर। हैं? आपने मेरी प्रॉब्लम समझी, मैंने आपकी समझी सर। बस मेरे को थोड़ा समय दो, 1-1.5 घंटे का। हम्म। आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे लेटर आएगा, हम्म। लिंक भी आएगा, आप डायरेक्ट क्लिक करके पेमेंट करा देना सर। ठीक है धन्यवाद। चलो सर, चलेगा, धन्यवाद। ठीक है सर। हेलो हेलो हेलो। वेरी गुड आफ्टरनून सर। नमस्ते महोदय जी, बोलो। जी सर, मैं यस बैंक के बिहार से निरंजन बात कर रहा हूँ। हम्म। जी सर, मेरी बात आकाश सक्सेना जी से हो रही है? हो रही है, बोलो। जी सर, बताना चाहूँगा ये कॉल क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पज से रिकॉर्ड की जा रही है। ये कॉल आपके यस बैंक के क्रेडिट कार्ड ड्यू अमाउंट के लिए किया गया है, जिसकी 4 डिजिट नंबर है 5122। सर पेमेंट होगी इसकी? नहीं हुई। सर पेमेंट करवा दीजिए इसकी 12,613 रुपये ओनली। ओनली लोनली लोनली ओनली। यस सर। चलो, जैसे आएगी देखते हैं। सर देखते नहीं है सर, आप बताइए। ड्यू डेट निकल चुकी है, 10 तारीख का था आपका ड्यू डेट, आज 16 तारीख हो चुकी है। हम्म। लेट पेमेंट फीस भी लग चुकी है और डेली बेसिस पे इंटरेस्ट भी कैलकुलेट हो रहा है सर उस पर। अच्छा, सारी चीजें कैलकुलेट हो गई। जी सर। जी सर। तो जी लगन सर, दो, हेलो। लगन दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन यहाँ तो नॉन स्टॉप कॉल जाती रहेंगे ना आपको, सर दिक्कत तो होंगी आपको। उठा लेंगे, आप कोई ऑन कॉल दिक्कत करवा नहीं। सकते हैं, किसी से अरेंज कर लीजिए ना सर। सक्सेना जी। पैसा नहीं है, जी सर। पैसा नहीं है अभी। तो सर किसी का अरेंज कर लीजिए ना सर। नहीं हो रहा ना जुगाड़, कहाँ से कर लूँ भाई? तो सर ये पेमेंट करवाइए सर। क्या इश्यू आ रहा है जो अभी तक आप पेमेंट नहीं कर पाए सर? फंड इशू, अरे फंड इशू। तो सर किसी से अरेंज कर लीजिए, कहीं ना कहीं से तो करके करवाइए ना सर कोई ये भी नहीं पेमेंट। दे रहा भाई, कोई भी नहीं दे रहा। सर हिस्ट्री तो आपकी इतनी अच्छी खासी है, टाइमली अपने पेमेंट कराया, लेकिन उसके बाद भी आप ऐसे करोगे तो सर आपको तो अच्छी है, मान रहा हूँ, सिविल पे इम्पैक्ट पड़ेगा सर आपके। पड़ा वो तो यार, सिविल के तो लग गए। लेकिन सर अभी भी वक्त है सर, आप टाइम पे पेमेंट कर दोगे तो सब अरे कुछ ठीक हो किसकी सकता है। पेमेंट कर दूंगा? 40 लाख का डेप्ट है मेरे ऊपर, किस किस की कर दूंगा वक्त से पेमेंट? हाँ, सर क्रेडिट कार्ड की, सर यस बैंक की क्रेडिट कार्ड। मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। कितनी EMI में पेंडिंग है इसकी? 1 मिनट देख रहा हूँ सर। देख ले, DPD बता मुझे इसकी कितनी है। सर ये आपका 12,613 रुपये आपका मिनिमम अमाउंट है, और कुछ मुझे 70 पच्चीस नहीं 2,52,270 रुपये सर। DPD कितनी है इसकी? 1 सेकंड सर। छः दिन सर 6 DPD होगी सर। हैं? 6 DPD होगी सर, 6 से 7। ठीक है, बाय। कितनी? 67? 6। अब 6 DPD। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। एसबीआई क्रेडिट कार्ड के लिए आपसे रिकॉर्डेड लाइन पे मोमिका बात कर रही हूँ। मेरी बात मिस्टर धनंजय जी से बात हो रही है ना? हो रही है जी। अच्छा, ये तुम्हारा, आपका नाम क्या है? सर एसबीआई क्रेडिट कार्ड के लिए आपसे बात कर रही थी, आपका ड्यू अमाउंट है, पेमेंट करवा दीजिए। आपका नाम क्या है?
बोल दिया है पहले सर, ग्रीटिंग में मोमिता है, बताइए। तो इस पे ट्रू कॉलर पे ये नाम ऐसा कैसे आ रहा है, पकड़ मेरा, ये नाम क्यों आ रहा है? तो सिस्टम जनरेटेड कॉल है इसीलिए। तो ये पकड़ाओगे क्या पर्सनल किसी नंबर को नहीं अपना? है। उस पे लिखा हुआ आ रहा है पकड़ मेरा, क्या? उस पे लिखा हुआ आ रहा है ट्रू कॉलर पे पकड़ मेरा, पता नहीं क्या पकड़वा रही हो तुम। हेलो, हाँ जी सर। सर जो भी है आपको उसका पेमेंट अमाउंट नहीं वो तो ठीक है, जो भी है वो तो ठीक है, बट ये नाम को डाइजेस्ट नहीं हुआ, पकड़ मेरा। पकड़ती हो क्या तुम? सर देखिए, फिजूल की बातें मत कीजिए। जो कॉल है। हंस रही हो आप भी? हाँ यार, सो नॉटी। सर फिजूल की बातें मत कीजिए। सारा फिजूल की बातें हो रहा है क्या यहाँ पे? बैंक से आपसे कॉल गया है। ये नाम तो रख पहले दीजिए सर। नाम तो चेंज करवाओ अपना, ये पकड़ मेरा ये कैसा नाम है? नाम सही। हेलो। हाँ जी, हाँ जी अमित जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। अमित जी SBI कार्ड से बात कर रहा था, 8355 था ना कार्ड नंबर आपका, उसके लिए। बोलो। ये सेटलमेंट का आप मांग रहे थे पिछले कुछ टाइम पहले, सेटलमेंट का डिमांड था आपका। तो आपका लेटर अगर आपको प्रोवाइड करा जाए तो आप वन टाइम पेमेंट करवाएंगे इसका या फिर EMI के अंदर? कितना अमाउंट है इसका? टोटल अमाउंट पूछ रहे हैं या फिर मतलब सेटलमेंट अमाउंट? टॉस। हाँ जी, हाँ, टॉस पूछ रहा हूँ, टॉस। टोटल अमाउंट पूछ रहे हैं ना? हाँ। टोटल अमाउंट इसका आ रहा है 1,93,016 रुपये। पॉस क्या है इसका? पॉस हाँ जी, क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है 1,66,500 रुपये। हाँ बोलो, सेटलमेंट अमाउंट क्या है, बोल लो। और सेटलमेंट अमाउंट आपका अगर आप वन टाइम पेमेंट करवाओगे तो ये आपको पड़ेगा 67,600 का। 67,000। 67,600 का। और अगर आप इसको EMI के अंदर जाते हैं और 1 लाख में पड़ेगा? नहीं 77,300 का। कौन सी एजेंसी से बात कर रहे हो? हाँ जी कौन सी एजेंसी से बात कर रहे हो? सर ONS से बात कर रहे हैं। रोहिणी। हाँ जी ONS। अच्छा, चलो भाई साहब, बात नहीं बनेगी। DPD क्या चल रही है इसकी? सर DPD तो इसकी काफी आगे आ चुकी है, राइट ऑफ 180 पे आ चुकी है। तो राइट ऑफ थोड़ी हुआ है। हो तो चुका है सर, कितने पे होता है आप देखिए। 150 बता रहे हो, 180 पे होगा। 180? नहीं, आपको कितना सेटलमेंट चाहिए आप मुझे बताएंगे? अरे भैया, बताएंगे अपनी तरफ से। हम तो इसका दे देंगे 35,000 रुपये। कितना? 35,000 रुपये दे देंगे। अब आप बोलोगे ये तो 10 साल भी पे नहीं करोगे तब भी नहीं होगा। नहीं मैं तो क्यों बोलूँगा सर, वो तो देखो आपको पता होनी चाहिए सारी चीज़, अगर आप जानते मुझे हैं तो सब मालूम है। वैसे जो अभी वैसे अभी जैसे आपका जो यहाँ पे मेरे पास चीज़ें दिखा रही है, बाकी चीज़ें भी आप करवा रहे हैं टाइम से, बट इसका जो है पेमेंट आप रोक के रखे हुए हैं। बाकी चीजें कौन सी करवाइए टाइम पे, बताओ जरा। हाँ जी, क्या बाकी चीजें रखी हुई हैं वो बताओ जरा। सर ये आपने लास्ट टाइम अभी एक अदर लोन का एक पेमेंट था 1.5 लाख रुपए का, हाँ, जिसका 1 फेब में पेमेंट करवाया था। फैब के बाद किसी की भी पेमेंट नहीं हुई ना, सब सेटलमेंट हो रहे हैं। सर तो वही तो बात कह रहा हूँ मैं आपको, आप सेटलमेंट अगर आप चाह रहे हैं, देखो आपको बैंक मना नहीं कर रहा, बट आप भी चीजें देखो ना कि अगर आपको बैंक ऑफर कर रहा है, आप थोड़ा बहुत तो बताएंगे ना कि कैसे क्या करवाना है। तो मैंने तो बोला ना 35,000 में वन शॉट में होता है तो कर दो। सर 35,000 में वन शॉट आप कैसे, आप मतलब कि कौन से कैलकुलेशन आप प्रिंसिपल पे लगा रहे हैं? हाँ, सर प्रिंसिपल पे सेटलमेंट कैसे होता है आप बताएंगे मुझे, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास चलो आप टॉस पर कर लो, परसेंटेज ग्रिड घटा दो यार, हमारी कंडीशन बहुत खराब है, उस चीजों को कंसीडर कर लो। सर कंडीशन वाली बात देखो, हम तो मान रहे हैं कंडीशन के हिसाब से आपको बताइए चीजें।
कंडीशन के हिसाब से ना बताई हो तो भी बात अलग है कि हाँ आपको नहीं बताई। हाँ अभी फिलहाल में जैसे आप तो सर अच्छी खासी जॉब कर रहे हो, सरकारी में है कैसे आपकी तो? अरे भाई ये सिविल वालों ने ना जो कार्ड बनाते हैं उन्होंने गलत अपडेट करी हुई है। अच्छा अच्छा मैं अच्छा। कोई गवर्नमेंट ये मेरे एम्प्लॉय इसी में नहीं हूँ, डाल मैं तो रखा है। ठेकेदारी पे काम करता था। अच्छा अच्छा। कंप्यूटर तो ऑपरेटर फिर था। आप ऐसा कर लो ना, सुनो सुनो, ऐसा कर लो कि जो आपका लेटर है, आपका सेटलमेंट का अमाउंट जो है, हम्म, जैसे आपको जो ईएमआई का अमाउंट बताया था, जो वन शॉट का मैंने आपको अमाउंट बताया था ना, हम्म, जो ये आपका कुछ था, एक सेकंड से बता देता हूँ आपको। हाँ, ये 67,000 बताया था आपको ना। हम्म। 67,000 में आपकी ईएमआई करवा देते हैं सर, ऐसा कर लेते हैं कि आपको भी लोड ना पड़े। देखो सर, आपने नॉलेज ले रखी है, वो सही बात है, बिल्कुल वो गलत नहीं है, बट आप नॉलेज का इस्तेमाल भी तो वहाँ कीजिए ना जहाँ पे चीजें वैलिड है। मैं कहाँ गलत जगह कर रहा हूँ यार। सर मेरे आपने भाई बोला 35,000 रुपये। 35,000 आप एक रुपये मैं अपनी देखो सब्जी में नमक स्वादानुसार और सेटलमेंट अमाउंट अपनी औकादानुसार। जब मेरी 35,000 से ऊपर की औकात ही नहीं है तो मैं कहाँ से फेक कमिटमेंट कर सर दूं। औकात वाली बात नहीं होती हाँ सर, आपको तीन पता चार है कि महीने तीन अगर चार आपको महीने बैंक ने इतना बड़ा, 3-4 महीने रुको। 3-4 महीने बाद जो आप बोल रहे हो उससे देखेंगे अगर हो पाएगा तो। आप खुद देखिए, बैंक ने अगर आपको 2.25 अरे लाख भाई रुपये कार्ड हमारे दिया है। भैया हमारे भाई हैं, हम्म दाबोस नाम है उनका। हम्म। वो 18-19-20% में कभी भी करवा देते हैं डिमांड पर मंगवा करके। और तुम मैं जो बताता हूँ, कहानी। देखो 18-19-20 वाली बात आप कह रहे हो ना, जो मैं आपको उसका ही बता देता हूँ। क्या होता है कि आप जो वेवर परसेंटेज हो गया ना, हम्म, ठीक है, मतलब हमारा अदर बैंक का तो नहीं पता, एसबीआई का बता देता हूँ। राइट ऑफ में जाने के बाद में भी ना 30 से या फिर 29 लाख मिलता है बस। अभी अभी 2 शॉट का लेटर भेजूं? दिखाइए सर, अभी भेज दीजिए मेरे को, कोई हाँ? इशू नहीं है। कितने टाइम पहले का यही बता दीजिए मेरे को। अरे भाई आज कितनी तारीख है? 16 तारीख है ना। हाँ जी। ये मुश्किल से कब का होगा? ये 30-31 तारीख का होगा या 25 के आसपास। 30-31 तारीख का? हाँ मतलब कौन से मंथ की? पिछले मंथ की ना? हाँ भाई हाँ। नहीं सर, 20% पे बता रहे हो आप? 18-20% पे? 20% 2 शॉट। 20% में 2 शॉट मिनट में? एक बार मुझे भेजेंगे सर? अरे भेज कर मुझे फायदा क्या है? अभी उसकी दूसरी EMI इधर पेंडिंग है। मैं उसकी आपका चीजें कौन सा कार्ड नंबर था? वो कौन सा कार्ड नंबर था, बताएंगे मेरे को? मैं चेक कर लेता हूँ यहीं पे। लास्ट के 4 डिजिट बताऊं? जी जी बिल्कुल। यार क्या नाम है तुम्हारा? हाँ जी, यश नाम है सर मेरा। यस। जी सर। यस भाई कितने साल हो गए काम करते हुए रिकवरी में? काम तो काफी टाइम हो गया, बट अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, कार्ड नंबर बताएंगे मैं चेक कर एक लेता अपनी मिनट आईडी पे। रुको, 1 मिनट रुको यार। 1 मिनट हो ही दे रहा हूँ मैं तुम्हें, हो ही दे रहा हूँ मैं तुम्हें भाई। ये आ गया चिको का। तुम्हारी नजरों ने हमको देखा। कहाँ गया भाई, कहाँ गया? श्रीमान महोदय मिल जाओ। तो मैं 4 डिजिट दे दूं चलेगा ना आखिरी के? हाँ आप बता दीजिए क्या लास्ट का, क्या अब रजिस्टर्ड नंबर आपका यही रहेगा उसमें या फिर दूसरा है? अरे भाई दूसरा है। चलो लिखो। कार्ड का नंबर बता दो, पेज कार्ड ओपन हो जाएगा। कार्ड का नहीं, नंबर नहीं बता सकता। कार्ड के आखिरी 4 डिजिट है 6267। चलो ट्रेसर नंबर लिखो यार, छोड़ो। अरे ट्रेसर नंबर लिखो भाई। क्रेडिट 209। नंबर या अकाउंट नंबर है? ट्रेसर नंबर लिखो यार, लिखोगे? क्रेडिट नंबर का कोई ऐसा हमारे पास चलो आता ही तो नहीं चलो ऑप्शन कार्ड नंबर लिखो 510 जी। 510 223 223 756 756 1897 1897 178। 178। हाँ ये कार्ड अकाउंट नंबर तो नहीं है सर? कार्ड ही है, कार्ड अकाउंट नंबर और क्या है। अच्छा, कार्ड अकाउंट नंबर है ना ये? हाँ एक सेकंड। ऐसा मत सुनाया करो ये पुरानी
घिसी पिटी कहानी, एसबीआई ने ये कर दिया वो कर दिया। हाँ जी, ये केस आपका 3 लाख रुपया केस था। 3 लाख का नहीं है, 321 है कितना है? 3 लाख ही आ रहा है, 3,01,294। अरे भाई तुम्हें चश्मे की भी जरूरत है। 321,294 चश्मा तो लग रहा है सर, मेरे चश्मा लग रहा है। तभी तो तुम्हें नहीं दिख पा रहा ढंग से। 321,200 है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, वही बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो केस ओपन हुआ है 30-21,294। अभी दूसरी ईएमआई बाकी है। 3,21,000 में सेटलमेंट डाला था। दूसरी हाँ। ईएमआई बाकी है 44,260 रुपए की। अब तुम मुझे क्या कहानी सुनाए जा रहे हो बताओ। और ये आपको सेटलमेंट जो आप बता रहे हैं 20% में मिला है 64,260 रुपए में। अब खुद जोड़ लो ना यार, इतना तो तुम सुबह शाम से यही अकाउंटेंट वाला काम करते हो, जोड़ घटाओ भाई। हाँ भाई, क्या नाम बताया था तुमने अपना? यस। हाँ जी, हाँ जी। बताओ यार यस भाई, क्या करके मानोगे। चलो ठीक है, बात नहीं बनेगी। 35,000 तक होगा तो मुझे इसी नंबर पे कॉल करना, ठीक। तो दोस्तों घबराना किसी भी साथी को नहीं है। आप भी मल्टीपल डेप्ट के ट्रैप में फंस चुके हो तो स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, हमसे संपर्क करना। हम आपके केस पर स्टडी करके आपको बता देंगे कि आपके केस पर क्या हो सकता है, कितने कम से कम अमाउंट में आपका अकाउंट सेटलमेंट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना और नोटिफिकेशन जो हमारी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो होंगी उनका नोटिफिकेशन ताकि सबसे पहले आपके पास आ जाए। हमारा एक ही मोटिव रहता है, चाहोगे जैसा हमसे पाओगे वैसा। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी कस्टमर्स की मर्जी होती है कि उसको कितने परसेंटेज में सेटलमेंट करवाना है, ठीक है दोस्तों, जो भी सेटलमेंट हम करवाते हैं वो बिल्कुल कम से कम में कस्टमर को करवा करके रिलीफ देने का काम करते हैं। ठीक है, सेटलमेंट दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होगा दोस्तों। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को जय हिंद। ठीक है दोस्तों।